गंगेश्वर गंगेश्वर धाम, नर्मदेहर, बोले नर्मदा मैया की। हमारे मध्य में गंगेश्वर महादेव की पावन स्थली गंगात खेड़ी से श्री राम किशोर शरण दास जी भी उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि अपने अमृत वचनों से हमें अनुग्रहित करें और बहुत समय का ध्यान रखते हुए अपने कम से कम शब्दों में सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। राम राम राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु सरकार की जय, नर्मदा माई की जय, ओमकारेश्वर भगवान की, मेरे दादा गुरु सरकार की, सभी संत महाराज की, सभी भक्तन की जय जय सीताराम। राम जी की इच्छा से, सतगुरु महाराज की अति कृपा से, आशीर्वाद से हम नर्मदा मैया के किनारे ओमकार जी के पास में आज दादा गुरु के समक्ष खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और हम उनका दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी अति कृपा है सज्जनों, अति कृपा है, अति कृपा है। कृपा और अति कृपा, अति हरि कृपा जाई पर हुई। बस एक मंत्र समझ लें हम लोग, क्या पता कब समझेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे नर्मदा मैया, हे सदगुरु महाराज, बस मेरा यही आपके चरणों में प्रार्थना है कि हमको वो बुद्धि कब आएगी, वो अक्ल कब आएगी। दीक्षा दीक्षा कहते हैं, पर दीक्षा का अर्थ हमको समझ में कब आएगा। ये दीक्षा है क्या? गुरु दीक्षा कहो तो लाइन लग रही है। अरे गुरु दीक्षा है क्या? हम आखिर ये गुरु की जो इच्छा दी जा रही है, तो गुरु हमसे क्या इच्छा दे रहा है, गुरु की इच्छा क्या है, वो उस इच्छा को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कौन सा बवाल आ गया, कौन सा राक्षस आ गया, कौन सा विघ्न आ गया जो हम गुरु आप तो अभी नहीं दिखा तो कब दिखेगा, कब वो समय आएगा देखने का। मेरे भगवान गीता में कहते हैं, सुनो मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं तो बहुत सुलभ हूँ। भक्तमाल में कहते हैं, हरि से तू जन हेत कर। अरे तू हरि से हेत मत कर, कर हरि जन से हेत। भगवान के प्रेमी से प्रेम कर, भगवान से प्रेम मत कर। क्यों? यदि भगवान खुश हो गया तो क्या देगा? कभी विचार किया? खुश हो गया, चलो मान लो भगवान आपके सामने खड़े हो गए, तो क्या देगा भगवान? मकान देना, गाड़ी देना, लाड़ी देना, ये अंतरी बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये इच्छाएं तो पूरी करेगा। और क्या? और बोलो ना, बोलो, बजाओ बजाओ। भगवान भी खुश हो गया तो क्या देगा? लेकिन सुनो, अगर भगवान हरि से तू जन हेत कर, कर हरि जन से हेत, हरि जन हरि ही देत। हरि प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार के सुख देंगे। जो सुख हम भोग रहे हैं वही ज्यादा मात्रा हम दे देंगे। और क्या है भगवान के पास संतों को देने के लिए? है ही क्या। हाँ, एक चीज है, वो क्या है कि भगवान अपना प्रेम दे दें। तो प्रेम के लिए भगवान कहते हैं, ये मेरे अधिकार की वस्तु नहीं है। भगवान का मेरा प्रेम तो कोई मेरा प्रेमी ही दे सकता है। ये यहाँ बजाओ आप, प्रेमी ही प्रेम दे सकता है। वो प्रेम बिना आपको कभी विश्राम नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। लिख लो लिख लो लिख लो, इच्छा पूरी करा लो, परिक्रमा कर लो, हो जाएगी इच्छा पूरी। ये मिल गया, वो मिल गया, कम था ज्यादा हो गया, छोड़ के मर गए, और क्या है।
नहीं था, आ गया छोड़ के फिर चले गए। यही तो घमंडा हो रहा है। मूल बात ये है कि देखो हम क्या, भगवान खुद कहते हैं तस्याम सुलभा पार्थ है योमा स्मृति नित्य सा, जो मेरे को याद करते हैं उसको तो मैं सुलभ हूं। भगवान अपने आप को सुलभ कहते हैं। अरे मैं कहाँ जाऊंगा दुनिया छोड़ के, मैं तो दुनिया से बाहर जा ही नहीं सकता, भगवान कहाँ जाएगा बताओ आपसे। लेकिन यदि ये महापुरुष चले गए तो दूसरे सदगुरु कहाँ मिलेंगे बताओ? मिल जाएंगे आपको। दूसरी मीरा मिल जाएगी, दूसरा कबीरा मिल जाएगा, दूसरा दादा गुरु मिल जाएगा। सजनों, वासुदेवा सरमति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं पर मेरा महात्मा दुर्लभ है। तो तेरा को अर्जुन कल्याण करना है, हाँ तो तू जा उस महात्मा के पास में जा और वो तुझे उपदेश देंगे, तब तेरा काम बनेगा। मेरे से नहीं होगा, क्योंकि तू मुझसे मेरा प्रेम चाहता है तो मैं अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता। मेरे को प्रेम करने वाले जो हैं वो मेरा प्रेम तेरे को देंगे। प्रेम कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। इसलिए सज्जनों, ये महापुरुषों की इच्छा समझ लें, उनका संकल्प समझें। तो कब समझेंगे? अब तो महात्मा हमारे पास इतना चमत्कार और इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य लेके आए हैं कि पूरे दुनिया में आप सबको दिखाते हैं। देखो आप कहाँ परमात्मा ढूंढ रहे हो, चारों तरफ देखो, जल में, थल में, वायु में, सभी में तो परमात्मा है। वो क्या वो आप में नहीं है क्या? जो सब में वो आप में नहीं है क्या? कमी परमात्मा की नहीं है और नहीं है, और ना थी और ना रहेगी। किसकी कमी है बताओ? कमी है ऐसे महापुरुषों की, जो जी के बताएं, करके बताएं, हो के बताएं। देखो ठंडी हो के गर्मी, यही स्वरूप में वो कितना झेलती हैं। क्या स्वार्थ है हमसे इनको? लिखे थे उन महाराज को भी दो, इनका भी सम्मान करो, ये हमारा सम्मान। बताओ आप, क्या इनका स्वार्थ है कि चुनाव लड़ना इनको, कि सांसद बनना, प्रधानमंत्री बनना है? कुछ नहीं बनना इनको। सांसद बनना, प्रधानमंत्री बनना है, कुछ नहीं बनना इनको। लेकिन देखो हमारे भले के लिए कितने हल्के आ जाते हैं। हमारे भले के लिए कितने हल्के आ जाते हैं। हल्के में आके हमारे सबके साथ जुड़ने के लिए छोटे बन के आ गए। हमारे सबके साथ जुड़ने के लिए छोटे बन के आ गए, सरल बन के आ गए, मधुर बन के आ गए, अपने प्रभाव को छुपा के, मधुर बन के आ गए, अपने प्रभाव को छुपा के, और स्वभाव को प्रकट करके हमसे कैसे मिल रहे हैं? प्रेम से। हम समझ नहीं पा रहे। प्रकट करके हमसे कैसे मिल रहे हैं? प्रेम से। हम समझ नहीं पा रहे। ये क्या है? ये समझ नहीं पा रहे सज्जनों। भगवान जाने क्या घमते हो? क्या गुरु की इच्छा से जुड़े हो? क्या गुरु के संकल्प से जुड़े हो? उत्तर दो। ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक चलो हो गया तो फिर क्या, वही खाली का खाली, हाथ मुंह फिर रह जाएगा। अरे है तो छोड़ना, नहीं है तो छोड़ना है। ये संसारी ये चीज़ें लेके, ठीक है अब आप, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि भाई आप तो ये बोलो, क्या हम सदगुरु की इच्छा को समझ पाए? बोलो सदगुरु की इच्छा को समझ पाए? हाथ ऊंचा करो। सदगुरु की क्या इच्छा है? कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की है क्या? कोई दुकानदारी खोलने की है क्या? कोई टोली बनाने की है क्या? रुपया इकट्ठा करने की है क्या? बोलो। कोई मकान दुकान बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम बनाने की है क्या? तो इच्छा है क्या? सतगुरु की इच्छा है क्या? जब तक उस संकल्प से, उस इच्छा से हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा ये कहना बेकार ही होगा। कैसा? और साथ में रहते ठीक है, साथ में तो किसी जमाने में भगवान के भी रहे होंगे। हाँ और क्या, हम मरते तो है नहीं, कभी रामकृष्ण के ज़माने में किसी रूप में तो होंगे ही, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर होती है, वो कहाँ जाएगी? तो जरूर होंगे, पर उस समय भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, आज भी है। तो जरूर इसके पीछे रहस्य ये है कि सतगुरु की इच्छा से हम जुड़ें, सतगुरु की इच्छा समझें। और मैं समझता हूँ रोज़ सतगुरु बोलते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं। पुनः आप सबसे यही कहूँगा कि हम प्रभु ऐसी ताकत समझ दो कि हम आपकी इच्छा समझ सकें। आप हमसे क्या चाहते हैं, हम क्या करें जिस